हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, आपके मैसेज देख देख के जो है मैं परेशान हो गया हूँ कि सर हमारा जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है। आपने जो जो क्वेश्चंस बताए थे वही सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम के अंदर आए थे। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और जो कि ये डिमांड है सर हम जो 12th के अंदर आपसे ही ट्यूशन जो है वो पढ़ना चाहते हैं। तो आप हमें बताइए कि 12th का जो बैच है वो कब से स्टार्ट होगा। तो भैया मैं आपको बता दूं, मैं जो है कॉमर्स सब्जेक्ट जो है पढ़ाता हूं, ठीक है, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी। तो अगर आप मेरे से क्लास 12th के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो हम 1 मई से जो है अपना क्लास 12th का जो है न्यू बैच जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप जो है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्या है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह है, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, उसके लिए वीडियो आ जाएगी। फ़िलहाल हम जो है इसके क्वेश्चन पेपर पे डिस्कशन करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या इसके क्या क्या आंसर होने चाहिए थे। पहला जो क्वेश्चन है वो है सूचकांक के निर्माण करते समय 2 सावधानियों का वर्णन कीजिए, या इसके और के अंदर है कि सूचकांक की 2 विशेषताएं बताइए। ये तो भाई फिक्स क्वेश्चन था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सूचकांक का अर्थ, विशेषताएं, आवश्यकताएं, सावधानियां, इसकी कमियां, इसके गुण दोष, आपको क्या करना है, आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। सूचकांक के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है, उसमें भी इसी तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है। सभी उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, सहसंबंध क्या होता है और धनात्मक और ऋणात्मक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो प्रैक्टिस पेपर जो मैंने आपको कराया था उसके अंदर जो है ये मैंने आपको बताया था, धनात्मक का मतलब जैसे कीमत और पूर्ति का लिख देते, ऋणात्मक का मतलब कीमत और मांग वाला लिख देते, ठीक है जी। और सहसंबंध क्या होता है उसका अर्थ। तो चाहे तो आप ऊपर वाला कर सकते थे, प्रैक्टिस पेपर का है। या प्रकीर्णन आरेख क्या होते हैं उसके 2 गुण दोष बताइए। तो प्रकीर्णन आरेख जो है वो सहसंबंध की एक ग्राफिकली विधि होती है जिसके अंदर आपको 5 तरीके के ग्राफ बताए थे। पॉजिटिव का ग्राफ कैसे बनेगा, नेगेटिव का कैसे बनेगा। तो इसके 2 गुण हो जाते कि ये बहुत ही सरल विधि है, ठीक है। बट दोष इसका क्या होता कि ये इससे हमें केवल ये पता चलता है कि भाई कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मात्रात्मक नहीं है, ये केवल गुणात्मक है। ये इसका दोष है, ये लिख सकते थे, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था विचरण गुणांक जरूर पढ़ के जाइएगा, उस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है विचरण गुणांक जो है वो जितना अधिक होगा माध्य उतना अधिक विश्वसनीय होगा। कथन का समर्थन या खंडन करें। तो आपको ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये गलत दी गई है, आपको इसका खंडन करना है। विचरण गुणांक जितना ज़्यादा होता है, तो मैंने आपको ये बोला था जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है उतना ही मतलब डेविएशन ज़्यादा है, और जितना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा उतना ही जो है डेविएशन कम होगा। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये गलत दी गई है, आपको इसका खंडन करना था, समर्थन नहीं, ठीक है। और औसत संप्राप्ति क्या होती है ये आपको बताना था कि एक वस्तु को बेचने से जितने भी पैसे मिलते हैं वो औसत संप्राप्ति। और पूर्ण प्रतियोगिता में कैसा बनता है, मैंने आपको बताया था कि AR और MR एक्स अक्ष के समांतर होता है। ABC ऊपर वाला करना चाहते थे ऊपर वाला कर लो, नीचे वाला करना चाहते थे नीचे वाला कर लो। ABC यू आकृति का होता है। कल मैंने आपको 7 की 7 लागतें पढ़ाई थी, अगर आपने 2 घंटे वाली वीडियो देखी है। ये तो प्रैक्टिस पेपर का ही क्वेश्चन है कि सीमांत उत्पाद तब बढ़ता है जब कुल उत्पाद जो है बढ़ता है, ठीक है। कह रहा है क्या आप इस कथन से सहमत हैं। प्रैक्टिस पेपर के अंदर जो है इसी टाइप का भी एक क्वेश्चन था। तो आपको इसके अंदर क्या लिखना है, कह रहा है सीमांत उत्पाद तब बढ़ता है जब कुल उत्पाद बढ़ता है। तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं, अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। बेटा प्रैक्टिस पेपर के अंदर जो था वहाँ पे शायद कुछ और बोला गया था। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही दी गई है, ठीक है। MP तब बढ़ता है जब TP बढ़ता है, ये तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखा गया है। लेकिन प्रैक्टिस पेपर में कुछ और था, तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है। लेकिन जो प्रैक्टिस पेपर वाला था वो स्टेटमेंट गलत थी। वो कह रहा है प्रैक्टिस पेपर के अंदर जो लिखा हुआ था उसमें उल्टा था कि TP केवल तब बढ़ता है जब MP बढ़ता है। प्रैक्टिस पेपर में ये था, तो वो वाली तो स्टेटमेंट गलत थी। लेकिन ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है कि MP तब बढ़ेगा जब TP बढ़ता है। ये बिल्कुल ठीक है, इसको आपका समर्थन करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, ये जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का न्यूमेरिकल आ गया, लेकिन आप इसके नीचे वाला कर सकते थे। प्रैक्टिस पेपर के अंदर भी ये डिफरेंस पूछा गया था कि CPI और WPI। तो 3 नंबर का क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बताया था। बहुत ही ईजिली आप इसको जो है अटेंड कर सकते थे। इसके बाद आपसे पूछा है, देखो फिर से विचरण गुणांक के ऊपर ही क्वेश्चन आ गए 2-2। 5 नंबर का विचरण गुणांक,
विचरण गुणांक को ज्ञात करने का फॉर्मूला बताइए। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू में 100, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रतिशत रूप होता है और इसके कोई 2 गुण लिखिए। तो मैंने जो 2 बातें बताई थी कि ये जितना ज़्यादा होगा ये लिख देते और जितना कम होगा ये लिख दीजिए, इसका प्रतिशत रूप होता है। इस तरीके से आप इसको बना के लिख सकते थे। TR, AR, MR किस तरीके से निकालते हैं ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि अगर TR दे रखा हो कैसे निकलेगा, AR कैसे निकलेगा और ये MR कैसे निकलेगा। तो इसके बेस पे आप इसको जो है फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, इस लड़के ने जो यहाँ पे किया है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे अमाउंट क्या क्या आएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो आपका जो है 10 ही आएगा। ठीक है, इस वाले में जो है, इस वाले में आपका जो है, इस वाले में आपका जो है 10 आएगा। यहाँ पे 16 दे रखा है, यहाँ पे आपका जो है 2 आएगा। ठीक है, इस वाले में आपका जो है 2 आएगा और यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे 18 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 3 आएगा। ठीक है जी, और रही बात यहाँ पे, तो TR को इससे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 10 ही आएगा। यहाँ पे जो है आपका 2 अट्ठे 16 होता है, तो यहाँ पे जो है 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8 और बाकी मैंने आपको यहाँ पे सारे जो है बता दिए हैं। ठीक है, तो इस लड़के ने ठीक किया है, पूरा का पूरा जितना भी यहाँ पे तालिका बनी हुई है सारा ठीक है। उत्तर तो 3 नंबर तो इस बंदे के पक्के हो चुके हैं। ये 10 आ गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे सही है, ये सारा इसका पूरा है, 3 नंबर पक्के करके आया है। उपरोक्त तालिका से कुल संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति के बीच संबंध बताइए। तो बहुत ही आसान है, कल मैंने आपको बताया था कि भाई TR बढ़ती दर से बढ़ता है जब MR बढ़ता है, TR घटती दर से बढ़ता है जब MR घटता है, TR अधिकतम होता है जब MR शून्य होता है, TR गिरता है जब MR ऋणात्मक होता है। ये सब आप इसके अंदर लिख सकते थे। पूर्ति की लोच के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको बताया था, लो वही क्वेश्चन आ गया कि भाई 10 रुपये पे 200 इकाइयाँ बेचता है। पूर्ति की लोच जो है वो 2 है। यदि कीमत 10% बढ़ जाती है तो उत्पादक वस्तु की कितनी मात्रा बेचेगा। Q1 आपसे जो है इसमें पूछा गया है, Q1। तो Q1 आपको इसके अंदर निकालना था। प्लस कार्ल पियर्सन का मैंने आपको बोला था कि भाई कार्ल पियर्सन का फिक्स क्वेश्चन है, 5 नंबर दे के जाएगा। प्रैक्टिस पेपर में भी आपको करा था, देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है। एक सूत्र आपको याद करना था, 5 नंबर आपके जो हैं पक्के हैं। एक वस्तु का बाजार संतुलन में है, निम्नलिखित के प्रभावों की संक्षेप में क्या करिए, व्याख्या कीजिए। उपभोक्ताओं में बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि और सरकार द्वारा उत्पादक पर लगाए गए करों में वृद्धि। अब इस क्वेश्चन में आप जो है घूम गए होगे कि ये जो है क्या पूछ रहा है। ये केवल वही कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, जो कल मैंने आपको वो कराए थे, संतुलित कीमत और मात्रा का निर्धारण, मांग में वृद्धि और मांग में कमी, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। तो जो पहले वाला है इससे मांग में वृद्धि होगी, मांग वक्र को खिसकाना था। जो मैंने पहला ही डायग्राम बनाया था ना मांग में वृद्धि का, ये वो है। और जो दूसरा वाला है ये पूर्ति में वृद्धि का है, क्योंकि टैक्स लगने से पूर्ति में कमी का है, क्योंकि टैक्स लगने से सप्लाई कम हो जाती है। पहला वाला मांग में वृद्धि का है, दूसरा वाला पूर्ति में कमी का है। उसका ग्राफ आपको बना के बताना था कि संतुलित कीमत बढ़ेगी या घटेगी। और उच्चतम कीमत क्या होती है, इसके 2 परिणामों की व्याख्या कीजिए। मैं पहले ही बता रहा था कि उच्चतम या न्यूनतम, इन दोनों में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये क्वेश्चन तो सुबह ही एक बच्चे ने भी पूछा था कि इसके अर्थव्यवस्था पे परिणाम को बताइए, वो भी मैंने आपको बता दिए थे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे क्या करना है आपको, इसके बारे में भी बताना और इम्प्लीकेशन भी लिख देते, साथ के साथ ख़त्म हो जाती बात। ठीक है कि भाई कोई भी फर्म आसानी से आ सकती है, आसानी से जा सकती है। इसका ये मतलब होता है कोई रूल रिस्ट्रिक्शन बैरियर नहीं है। और भाई साहब इससे फर्म लॉन्ग रन में सामान्य लाभ अर्जित करती है। और समरूप उत्पाद का मतलब रंग रूप आकार आदि में एक जैसी होती हैं। और उपभोक्ता जो है क्या कर सकता है, उपभोक्ता जो है इसमें भेद नहीं कर सकता और इसकी वजह से कीमत जो है वो समान कीमत पर बिकती है। तो अगर बेटा मैंने जो चीज़ें बताई थी, अगर आपने मेरी 2 घंटे की वीडियो और आपने प्रैक्टिस पेपर को करा था बेटा, आप इसमें 40 में से 40 मार्क्स आप बहुत ही इजीली जो है गेन कर सकते हैं। अगर आपने मेरी कल की वीडियो जो है बहुत ही अच्छे से आपने मेरी देखी थी और प्रैक्टिस पेपर वाली 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही प्रैक्टिस पेपर से हैं, देख लीजिए। एक सूचकांक वाला भी लगा लीजिए, एक ये इसका ये वाला लगा लीजिए दूसरा, ठीक है। और एक आपका जो है क्या कहते हैं, ये उल्टा कर दिया लेकिन है वही, तीसरा चौथा 4 क्वेश्चन और एक ये CPI वाला 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन तो इसमें से आ गए। ये प्रैक्टिस पेपर का डिट्टो, जो डिट्टो मैं बता रहा हूँ, 5 पेपर आप 5 और एक ये, मैं तो इसको काउंट करूँगा। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिस पेपर का ही जो है जैसा हुआ है, डिजिट चेंज हो गई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा करना तो वही है। इसके अंदर 6 क्वेश्चन जो है और वहाँ पे न्यूनतम कीमत पूछा था या उच्चतम है,
सीधे सीधे 6 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस पेपर के आपके से मॉर्निंग वाले पेपर के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपका पेपर बढ़िया गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और 12th की जो क्लास है वो 1 मई से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। 1 मई से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही स्टार्ट होने वाली होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी दोपहर का पेपर जो भी होगा शाम को हम उसको डिस्कस करते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, मज़े कीजिए।